क्या संक्रमित कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब डेथ सर्टिफिकेट है? बिल्कुल नहीं। संक्रमण सभी को होना है। संक्रमण बीमारी में तब्दील ना हो। बीमारी से मतलब है किसी ऑर्गन को डैमेज या आपके लक्षण का आना। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब आप ये माने कि आपके किसी नियर डियर के जान पे कोई खतरा नहीं, तो हमारी कोशिश उस पे होनी चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर की गंभीरता पर यह कहना है डॉक्टर अंशुमान कुमार का, जो धर्मशिला कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर हैं। नमस्कार, आज है शनिवार 17 अप्रैल और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में। उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में लगभग 2,33,000 नए मरीज सामने आए। 1,300 से अधिक लोगों की मौत। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 17 लाख के नजदीक पहुंची। वहीं कुल 11 करोड़ 70 लाख लोगों को लगा कोविड से बचाव का टीका। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के चुनाव के लिए वोटिंग आज। वहीं कोविड की रोकथाम के लिए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रचार करने पर लगाई रोक। आगामी 3 चरणों में 48 के बजाय 72 घंटे पहले बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार। बंगाल में फिर फूटा ऑडियो बम। बीजेपी ने कथित तौर पर सीएम ममता बनर्जी की ऑडियो क्लिप जारी की। वायरल ऑडियो में टीएमसी उम्मीदवार को कूच बिहार हिंसा में मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली करने को कह रही हैं ममता। टीएमसी ने ऑडियो क्लिप को बताया फर्जी। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी का भारत आना तय। ब्रिटेन के गृह मंत्री ने भगौड़े कारोबारी के भारत प्रत्यर्पण पर लगाई मोहर। लंदन के कोर्ट में केस लड़ रहा था नीरव। जज ने खारिज कर दी दलीलें। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को मिली पहली जीत। एक तरफा मुकाबले में पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हराया। चेन्नई की ओर से 13 रन देकर 4 विकेट लेने वाले दीपक चाहर बने मैन ऑफ द मैच। अब खबरें काम की। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सीआईएससीई ने स्थगित किया 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्जाम। नई तारीखों के बारे में जून तक होगा फैसला। मारुति सुजुकी ने कारों का बढ़ाया दाम। मॉडल्स के आधार पर 22,500 रुपए तक का इजाफा। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का दिया हवाला। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, कितनी खतरनाक है कोरोना की दूसरी लहर। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं धर्मशिला कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुमान कुमार से। कोरोना के रोजाना आने वाले मामले 2 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। कई राज्यों ने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे उपायों के जरिए लोगों से बिना जरूरत घर से बाहर नहीं निकलने को कह दिया है। इस बीच तमाम अस्पतालों में बेड्स फुल हो चुके हैं। इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी की खबरों ने लोगों की चिंताएं काफी बढ़ा दी हैं। लेकिन क्या वाकई स्थिति इतनी गंभीर है? क्या वाकई डरने की जरूरत है, या कुछ छोटी लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रख हम इस वायरस से जंग जीत सकते हैं? यही जानने की कोशिश करेंगे आज हम अपने एक्सपर्ट से। डॉक्टर अंशुमान कुमार, माना कि ये समय काफी कठिन है हम सबके लिए, लेकिन पैनिक करके तो हम नहीं जीत सकते। आप क्या कहेंगे? क्या वाकई स्थिति बेहद गंभीर है, या हम कुछ सावधानियां रख इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं? पहले तो हमें ये समझना होगा कि स्थिति क्या होती है और गंभीरता क्या है। स्थिति का सही आकलन और अनुमान लगा लिया गया होता तो जो आज स्थिति है नहीं होती। इसलिए पहले तो मैं कहूंगा ठीक है, मेडिकल साइंस के हिसाब से चैलेंजिंग स्टेप है। जो पिछले साल मार्च और अप्रैल के महीने में हो रहा था उससे ज्यादा ही केसेज हैं और सब कुछ सबको मालूम है। लेकिन क्या वाकई पैनिक होने से कुछ मिल जाएगा? पैनिक होने से डिसिसिव पावर इंसान का और कम होता हो, चाहे नॉर्मल पॉपुलेशन हो या डॉक्टर हो। तो अब स्थिति है कि पिछले साल के हिसाब से टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। पिछले साल मार्च अप्रैल के महीने में टेस्टिंग किट इतनी उपलब्ध नहीं थी, आज उपलब्धता ज्यादा है, तो टेस्टिंग हम ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा केसेस डिटेक्ट होंगे। लेकिन क्या संक्रमित कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब डेथ सर्टिफिकेट है? बिल्कुल नहीं। संक्रमण सभी को होना है।
संक्रमण बीमारी में तब्दील ना हो। बीमारी से मतलब है किसी ऑर्गन को डैमेज या आपके लक्षण का आना। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब आप ये माने कि आपके किसी नियर डियर के जान पे कोई खतरा नहीं, तो हमारी कोशिश उस पे होनी चाहिए। अब मैंने क्यों कहा स्थिति का जायजा अनुमान, अगर फॉल्स परसेप्शन पब्लिक में नहीं आता कि कोरोना खत्म हो गया, वैक्सीन आ गया, अब कुछ नहीं होगा, चुनावी रैलियों को भीड़ को देख के या किसान आंदोलन के भीड़ को देख के, शाही स्नान के भीड़ को देख के लोगों को लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, ऐसा नहीं है। आज भी सोशल डिस्टेंसिंग, जो गलत शब्द है जिसका सही होना चाहिए था फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशली आप कनेक्ट रहिए डिजिटल माध्यम से, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। हाथ धोना, मास्क लगाना, यही बचाएगा आपको। जितने भी चीजें आप सुन रहे हैं, डबल म्यूटेंट वायरस, ब्राजीलियन वायरस, यूके वायरस या साउथ अफ्रीकन वायरस, सबके रोकथाम का तरीका आज भी अक्षरशः यही 3 लाइन सत्य है। तो इसको लाइटली ना लें और आप अपने को बचा सकते हैं संक्रमित से बीमार होने के लिए। संक्रमण से बचने का उपाय अब कम रहा है क्योंकि वायरस पार्टिकल पूरे इंडिया में फैल चुका है। एक बात और लोगों को डरा रही है कि वायरस के नए स्ट्रेन बहुत तेजी से अटैक कर रहे हैं और ये समय बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। इस वजह से थोड़े से सिम्टम्स दिखने पर भी लोग अस्पताल में भर्ती होना चाह रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत कब है किसी को? ये सच है कि वायरस की इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है, मतलब संक्रमण फैलाने की क्षमता ज्यादा है क्योंकि इस वायरस में स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन है, जो डबल म्यूटेंट वायरस आया है, और यूके वायरस। इसमें संक्रमित आप हुए, आपने सिम्टम्स, अपने लक्षण को इग्नोर कर दिया क्योंकि हिंदुस्तान इमोशनली चार्ज लोगों का एक देश है। या तो आप बिल्कुल इग्नोरेंट हो जाते हैं, जैसे अभी हुआ था कि मास्क नहीं लगाना है, पार्टी क्लब सब कुछ चालू हो गया था, या अब इतने डर जाएंगे समझ लेंगे डबल म्यूटेंट मतलब मौत। बिल्कुल नहीं है। इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ी है लेकिन मारक क्षमता संयोग से अभी तक देखा गया कि नहीं बढ़ी है। तो आपको क्या करना है, अर्ली डिटेक्शन की कोशिश करनी है। मैंने पहले भी बताया है आपके माध्यम से, घर पे एक थर्मामीटर, एक पल्स ऑक्सीमीटर रखें, टेम्परेचर चेक करें, पल्स रेट और SpO2 मतलब ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में, ये ऑक्सीमीटर बता देगा। और इसको अगर मॉनिटर करते हैं, जिस समय ही आपको लगता है कि ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने लगा, तो अस्पताल में भर्ती होना है। जो इस बार अटिपिकल लक्षण है, जो क्लासिकल लक्षण नहीं थे कोरोना के, जैसे डायरिया का होना, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, कंजंक्टिवाइटिस आंख लाल हो जाना, और डायग्नोस्टिक 2 जो पहले थे आज भी हैं, लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट आज भी है। तो इनमें से कोई भी लक्षण हो तो आप टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने के बाद आप अपने को अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर आइसोलेशन तब तक रखें जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है। अंडर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, जो मैंने बताया, ऑक्सीजन, पल्स, ब्लड प्रेशर आप अपना चेक करते रहेंगे, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करेंगे। अंडर आइसोलेशन मीन्स अपने आप को अभी आइसोलेट कीजिए, घर के लोगों से अलग कीजिए और समाज से अलग कीजिए ताकि संक्रमण आगे ना बढ़े। जैसे रिपोर्ट आती है तो हर मरीज को भर्ती होने की जरूरत नहीं है। 100 में से 70 लोग होम आइसोलेशन पे ट्रीट हो रहे हैं। जो भर्ती हो रहे हैं उसमें लेस देन 1% लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत आ रही है, ऑक्सीजन की बेशक जरूरत आ रही है। इन सब की तैयारियों के बीच आप कभी भी घर में किसी को कोरोना पॉजिटिव आए, पहला काम करना है, डोंट गेट पैनिक। घबराहट की स्थिति नहीं है। एक वायरल इन्फेक्शन है जो आपके फेफड़े या शरीर को, अंग को या आंत को कहीं पे डैमेज करता है। उससे रोकथाम की विधि आपको मालूम है, कुछ नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन कैसे करना है समझ लिया, किसी न किसी डॉक्टर के संपर्क में है ताकि आपको गाइडलाइन बता सकें आगे कैसे एडमिट होना है। आप इससे पूरी तरह सुरक्षित निकल सकते हैं, लेकिन आपको जरूरी अपनी जीवन शैली में सुधार, जो पिछले साल से हम लोग कर रहे हैं, ताकि ये बीमारी अति गंभीर रूप ना ले। मतलब डायबिटीज वाले डायबिटीज कंट्रोल करें, हाइपरटेंशन कंट्रोल करें, और जिनको नहीं है वो योगा, प्राणायाम, जिसको अष्टांग योग कहते हैं, उसका सहारा लें, अपनी जीवन शैली को सुधारें और इस बीमारी से ऐसे आप निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई हानि नहीं होगी। प्रॉब्लम यह है कि बेड्स बढ़ाए जाने के बावजूद अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। कई जरूरी दवाओं और इलाज के लिए जरूरी बताए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से भी पैनिक फैल रहा है। क्या इस दवा का कोई विकल्प नहीं है? अगर ये दवा ना मिले या ये इंजेक्शन ना मिले तो और कौन सी दवाओं के जरिए घर पर ही रहकर उपचार किया जा सकता है? रेमडेसिविर दवा जो है, एक तो बहुत सारे ऐसे ट्रायल हैं जिन्होंने क्लियर कर दिया है कि रेमडेसिविर का आईसीयू मोर्टेलिटी, मतलब आईसीयू में मौत होने के दर को कम करने
की क्षमता नहीं है, या आईसीयू स्टे कम नहीं करता है। मतलब मेडिकल साइंस के हिसाब से इनडायरेक्टली ये दवा इतनी ज्यादा कारगर नहीं है जितना इसको दिखाया जा रहा है रामबाण की तरह। पहली बात, आईसीयू में जिनको एडमिशन की जरूरत है उनमें इस दवा का इस्तेमाल होता है, तो घर पे रहने वाले तो भूल ही जाएं, घर पे इस दवा की जरूरत नहीं है। घर पे जो आइसोलेट होते हैं उनको बेसिक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत है, ऑब्वियसली किसी डॉक्टर के सुपरविजन में करें, इसकी जरूरत है उसको करें, और जब एडमिशन होगा तो वहाँ डॉक्टर डिसाइड करते हैं। लेकिन मैं सबसे कह रहा हूँ, रेमडेसिविर ना मिले तो ये मत सोचिएगा कि रेमडेसिविर ही एक दवा है जो बचा सकती है, ऐसा नहीं है। बेसिक क्या है इस कॉन्सेप्ट को समझना श्रोताओं के लिए जरूरी है। आपकी बॉडी अपने आप रिकवर करती है वायरस के इन्फेक्शन के बाद। डॉक्टर सिर्फ उस पीरियड को सपोर्ट कर देता है ऑक्सीजन या कुछ दवा देके, जिस पीरियड में आपकी हालत गंभीर होकर जान जाने का खतरा होगा, उस पीरियड को बढ़ा लेता है। तब तक शरीर में अपनी हीलिंग पावर आती है और इंसान ठीक हो जाता है। बस इतनी थ्योरी को समझ लें, आपका पैनिक खत्म हो जाएगा। अभी तक लोग इस उलझन में थे कि ये वाली वैक्सीन लगवाएं या वो वाली। अब इसके बाद एक नई बात आने लगी कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कई लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। इसे लेकर भी लोग घबराए हुए हैं। उन्हें आप क्या सलाह देंगे? क्या ऐसा होना सामान्य बात है? अगर वैक्सीन के बाद संक्रमित हो जाएं तो क्या करना चाहिए? दोनों वैक्सीन सुरक्षित है, कारगर है। दोनों ट्रायल के अपने अपने रिजल्ट हैं। कोई 72% प्रोटेक्शन दे रहा है, कोई 80% दे रहा है, अलग बात हुई। वैक्सीन के इटसेल्फ ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है जो मेजर हों और जिसके लिए हम कहते हैं वैक्सीन ना लगवाएं, क्योंकि हमें वे एंड बैलेंस थ्योरी करनी है। कोरोना का डर कितना, वैक्सीन लगाने से प्रोटेक्शन कितना। अब जो बात आई, कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। संक्रमण और बीमारी में अंतर है। थ्रोट में कोरोना वायरस का सैंपल लिया गया, कोरोना वायरस मिला, इसको कहते हैं संक्रमण। पेशेंट इन्फेक्टेड है, क्योंकि जो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन लग रहा है शरीर के अंदर आईजीएम और आईजीजी बनाता है, लेकिन म्यूकोजल प्रोटेक्शन जो गले के अंदर की स्किन है उस पर वायरस जो चिपकता है उसको न्यूट्रलाइज करे आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन ए चाहिए, जो ये वैक्सीन नहीं बना रहा है। भविष्य में ट्रायल चल रहा है, भविष्य में नेजल स्प्रे वैक्सीन अगर आया तो थ्रोट इन्फेक्शन को भी कम करेगा। अगर ऐसा हो रहा है कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद अगर आप इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो एक संभावना है सिर्फ आपको इन्फेक्शन मतलब वायरल कोलोनाइजेशन हुआ, आपके ब्लड तक वायरस पहुंचते न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, प्रोटेक्शन 72 to 80% है, तो 20 लोग अभी भी, वो कौन से 20 लोग हैं जिन पे रिस्क बना हुआ है, इसका अभी कोई भी टेस्ट नहीं हमारे पास है जो पब्लिक के लिए उपलब्ध कराई जाए। तो वैक्सीन लगने के बाद जिनकी समस्या हुई है संक्रमण, दोबारा संक्रमित होने की, उसका मतलब ये है कि आपकी बीमारी अति गंभीर नहीं होगी और जान जाने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए वैक्सीन कारगर, सुरक्षित है, इसको जरूर लगवाएं अपना समय आने पर। जी, डॉक्टर अंशुमान कुमार, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1947 में श्रीलंका के मशहूर क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन का जन्म। 1975 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन। 1982 में कनाडा ने संविधान अपनाया। बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में बारिश के आसार। दिल्ली में बादल छाए रहने और तेज हवा चलने का अनुमान। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो सकती है भारी बारिश। अब बारी सुविचार की। अमेरिकी राजनीतिज्ञ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, क्रोध से शुरू होने वाली हर बात लज्जा पर खत्म होती है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।